चांद आज धरती पे उतर आया है। क्या हुआ साहब, कोई काम है? हुआ तो कुछ नहीं पर हो जाता। एक बात बता, कल परसों मैं तुझे एक जूता दे के गया था, पॉलिश हुआ कि नहीं हुआ? याद नहीं साहब। अच्छा याद नहीं है, चल ठीक है, चल जूते में पॉलिश मार। अब पहले तो आप पैर नीचे रखिए, ये हमारी रोजी रोटी है, आप इस पे इस तरीके से पैर नहीं रख सकते हैं। पैर नीचे रखिए आप। क्या बोली? अबे ओए महिला मोची, तुझे पता भी मैं कौन हूँ? इंस्पेक्टर हूँ ना। अबे ओए जल्दी से मेरे जूते पॉलिश कर दे, वरना एक दो कंटाब में ना ढेर हो जाएगी। चल जल्दी से जूते साफ कर। सर इंस्पेक्टर है तो क्या हुआ, आप मुझसे बदतमीजी नहीं कर सकते। मैंने बोला ना अपना पैर नीचे रखिए, और पहले मैं ये सारे जूते पॉलिश कर लूंगी, उसके बाद ही मैं आपका काम करूंगी। मैं महिला मोची हूँ तो क्या हुआ, आप मुझसे ना इस तरीके से बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। अबे ओए अभी मैं ना तुझसे बदतमीज बात नहीं कर रहा था, और क्या करिए पैर नीचे रख। अबे ओए मैं तुझसे बोल रहा हूँ ना, मैं इंस्पेक्टर इस एरिया में ना मेरा नाम चलता है, नाम। अभी 2 मिनट नहीं लगेगा, तेरी दुकान भी फेंकवा दूंगा और तुझे जेल में ले जाके बंद भी कर दूंगा। जितना बोलना उतना काम कर। जूते बोला साफ करने के लिए ना, जूते साफ कर। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो याद रखना, तुझे ना थाने में ले जाके तेरी कुटैया इतने करवाऊंगा ना, इतने करवाऊंगा तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे, समझी? सर इंस्पेक्टर है तो क्या किसी के साथ भी बदतमीजी करेंगे? मैं बोल रही हूँ ना, पहले मैं ये जूते साफ कर लूँ, फिर मैं आपका जूता साफ कर दूंगी। और सर ना, कानून हम भी जानते, संविधान हम भी जानते, हम भी आईएएस की तैयारी करें, ऐसे वैसे नहीं बैठे हैं यहाँ पे। क्या बोली तू? अबे ओए तुम जैसे लोग ना आईएएस की तैयारी नहीं कर सकते, साले 2 कौड़ी के नाली के कीड़े वाले। तुम लोगों की ना कोई भी औकात नहीं है। तुम जैसे लोग ना यहाँ साले बैठ के ना सिर्फ जूता पॉलिश कर सकते हो और कुछ नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे जूते पॉलिश नहीं होंगे ना, साला यहाँ दुकान भी नहीं लगेगी। उठ! सर ये आप क्या कर रहे हैं? जरा अरे जरा, आईएएस की तैयारी कर रही है ना, आईएएस की तैयारी कर रही है सर मेरी किताब मत फाड़िए। आईएएस की तैयारी कर रही है ना। सर मेरे पास पैसे नहीं है बुक पैसे नहीं है? खरीदने के। जब इधर देख, तेरी इतनी हिम्मत, तो एक पुलिस वाले को मना कर रही है कि मैं तेरे जूते पॉलिश नहीं करेंगे। बे ओए तुम जैसे लोगों की ना कोई औकात नहीं है साले। सर मैंने आपको मना नहीं किया, मैंने बस बोला कि मैं अपना काम निपटा लूं, फिर आपका जूता साफ कर दूंगी। और आप एक आदमी होगी, महिला के ऊपर कैसे हाथ उठा सकते हैं? अबे ओए अभी हाथ उठाया है, अभी थाने में ले जाके जब तुझे बंद करके मारूंगा ना, तो कोई माई का लाल नहीं है, तुझे छुड़ा ले यहाँ से, समझे? जैसे लोगों को ना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं तुम साले। हम लोग के यहाँ बैठ के यहाँ पे मोचीगिरी का काम करते हो। छोड़िए ना उसे आप। तू कौन है बे? मैं ना इसका दोस्त जैसा भाई हूँ। अबे दोस्त जैसा भाई है ना, तो इसको समझा दे, अगर मेरे जूते पॉलिश नहीं होंगे ना, तो साले इसकी दुकान भी नहीं लगेगी यहाँ। सर इससे जो भी गलती हुई है ना, इसकी तरफ से मैं हाथ जोड़। भैया मैंने कोई गलती नहीं करी है, आप चुप रहिए। ज्यादा ना मुझसे ऊंची आवाज में बात मत कर। सर मैं समझा तो। सर, मैंने- भैया, मेरी बात- चुप रहो मेरी बात देख सुनो रहे ना। कितना अकड़ के बात कर रही है, साले 2 कौड़ी की मोची। अभी इतनी समझदार नहीं भैया सर। मैंने कोई चुप हो गलती जा प्रियांशी, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ना। ज्यादा ना मुझसे 2 मिनट। अबे आगे क्या है? सर आइए तो 2 मिनट सर। चल बोल। सर वो ना बेचारी अभी नादान है, उसको इतनी नॉलेज नहीं है। काम करते हैं ना सर, कुछ ले दे के सर उसको छोड़ दीजिए सर। अच्छा अब तू पुलिस वाले को घूस देगा? अरे सर समझा करिए सर, थोड़ा सा। चल ठीक है, जेब में डाल दे। सर मैं उसको समझा दूंगा सर, दोबारा ऐसी कोई साले गलती नहीं होगी। सुन, आज के बाद ना अपनी ये दुकान और ये तेरी शकल अगर यहाँ दिख गई तो तुझे थाने में ले जाके बहुत मारूंगा, और साले तुझे भी बंद करके मारूंगा, समझा? जाने दीजिए ना सर, वो अभी। मैंने कोई बदतमीजी नहीं चुप हो करी जा। थी आपके साथ। अच्छा और ज्यादा ना मुझसे ऊंची आवाज में बात मत कर। तो कल से इसकी दुकान नहीं लगनी चाहिए, ये बेटा तुझे भी नहीं छोड़ूंगा मैं। सर अब अभी आप जाइए ना सर, मैं समझा दूंगा उससे, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी सर। नजर नीचे करके बात करना मुझसे, सर समझी? सर और कल से दुकान नहीं दिखनी चाहिए। दुकान दिख गई ना, दोनों लोग को मैं छोड़ूंगा नहीं, ये याद रखना। और दुकान ना हट जानी चाहिए, और तुम इसकी दुकान हटवा देना। मैंने तुझसे कितनी बार बोला है ना, हर किसी से बहस मत किया कर। अब जब तुझे पता था वो पुलिस वाला है, तो उसका काम पहले कर देती। भैया मैंने उनसे कोई बहस नहीं करी थी, मैंने सिर्फ इतना बोला था कि सर मैं पहले ही सारा काम कर दूंगी, उसके बाद आपको जूता साफ करूंगी। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी और तो मेरी किताब भी फाड़ दी। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा तू परेशान नहीं हो, मैं कुछ देखता हूँ। और तुझसे मैंने कितनी बार मना किया, हर किसी से बहस मत किया कर, वो पुलिस वाला है, उससे तू पहले काम कर देती उसका। भैया मैंने कोई बहस नहीं करी थी उनसे, मेरी कोई गलती नहीं। अच्छा ठीक है, अब तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, और आज से ना अब तू दुकान नहीं लगाएगी, मैं तेरा साथ दूंगा। तुझे पढ़ना है ना, मैं पढ़ाऊंगा तुझे। मेरी किताब भी फाड़ दी अच्छा उन्होंने। ठीक है, रोना बंद कर, मैं तेरे साथ हूँ ना। अच्छा तू पढ़ाई मन लगा के पढ़ाई कर, तेरी पढ़ाई के लिए जितना भी खर्चा आएगा ना मैं पूरा करूँगा, ठीक है?
भैया लेकिन जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मेरे साथ ऐसा देख क्यों बहन, हुआ? अभी पुलिस वाले हैं, ये पुलिस वाले ना हम गरीब को नहीं समझते, इनको ना जवाब देना है तो हमें कुछ बनना चाहिए। अब तो कुछ बन, तब ऐसे करप्ट ऑफिसर को ना सबक सिखाया जाएगा। ठीक है? सही कह रहे हैं आप। अरे बहन, तू तो बर्तन मांज रही है और खाना पीना हो गया? भैया खाना पीना तो नहीं हुआ, घर में एक भी राशन का दाना नहीं है क्योंकि पैसे नहीं है मेरे पास। राशन का दाना नहीं है? तुझे मुझसे बताना चाहिए था। और वैसे भी ना देख तेरे लिए मैं क्या लाया हूँ। भैया क्या क्या बताऊँ आपसे, मेरी सारी चीज़ें तो आप ही करते हो, मुझे भी शर्म आती है आपसे हर चीज़ बोलते हुए। तो अब मैं करता हूँ, तुम्हारे लिए करता हूँ और अपनी बहन के लिए करता हूँ। तुम्हारे लिए नहीं करूँगा तो किसके लिए करूँगा? देख मुझे ना एक बुक मिली है और तुझे पढ़ने में वैसे भी मजा आती है। ये देख, मन लगा के पढ़ाई करना और अब ना तू कुछ बन के दिखाना। भैया सच में आप एक किताब हमारे लिए लेकर आए हैं? हाँ, तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। और सुन, तेरे लिए पैसे भी लाया हूँ। घर पे राशन नहीं थे ना, ये देख कितने सारे पैसे। ये सारे पैसे पकड़ और पर घर भैया का। हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? अच्छा ठीक है, तू ज्यादा मत सोचा कर। ये सारे पैसे पकड़ और घर के लिए राशन ले आना और एक दो बुक्स, अब मुझे पता नहीं है कौन सी बुक्स लानी थी, अपने लिए बुक्स ले आना और थोड़ा सा 2-3 कपड़े ले आना। कपड़े देख रहा हूँ काफी दिन से तो यही कपड़े पहन रही है। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जिस दिन ऑफिसर बन जाएंगे ना, आपके सारे पैसे लौटा देंगे। ऑफिसर बन के दिखा, उस पुलिस वाले से बदला कैसे लेना है, ऐसे सबक पुलिस वाले को सबक सिखाना है ना। और सुन, अब मैं चलता हूँ, अभी तेरे लिए फ़ोन भी लाना है ना, स्मार्टफोन ला के दूंगा तुझे ना। स्मार्टफोन से पढ़ेगी ना तो जल्दी तेरे को समझ में आएगा। अभी मैं चलता हूँ। सुन, पहले जा खाने के लिए कुछ ला जाके, ठीक है? ठीक है भैया। अभी मैं चलता हूँ। हाँ। भैया कितने ज़्यादा अच्छे हैं, मेरे लिए किताब लेकर आए हैं और मैं बोल ही रही थी कि मुझे किताब की ज़रूरत है और पैसे भी दे दिए हैं। अब इससे मैं राशन भरा लूँगी और बचे पैसों से किताब ले आऊँगी। अरे बहन, क्या अरे, बना रही है? वो मैंने सरसों का साग बनाया था और मक्के की रोटी बस बनाने जा रही अरे थी। वाह, सरसों का साग और मक्के की रोटी। चलो, भूख भी लगी है, खाने का समय। मुझे खिलाएगी कि नहीं? अरे भैया आप कैसी बात कर रहे हैं, आप ही के लिए तो बना था। देखिए गरम गरम बस रोटी बनानी बाकी, हम रोटी बना देते हैं। और ये बताओ, खाना ही खाली बना बना के खा रही हो या पढ़ाई वढ़ाई भी कर रही हो नहीं अच्छे से? भैया पढ़ाई करेगी, देखिए ना मेरी किताब भी यहीं रखी हुई है, अभी हम पढ़ ही रहे थे, फिर हमने सोचा कि अब आपका भी आने का टाइम हो रहा है तो हम पहले खाना बना देते अच्छा, हैं। पता है तुम्हारे लिए आज क्या लाया हूँ? मैंने ना कुछ पैसे जोड़े थे और एक सस्ते में सेकंड हैंड फ़ोन मिल रहा था। अरे सस्ते में नहीं, फिर भी पूरा 18,000 रुपए का है ये ना। अब तुम इस फ़ोन से पढ़ाई करना ऑनलाइन। भैया ये इतना महंगा फोन सैमसंग का मेरे लिए लेकर आए हैं? तुम्हारे लिए लाए। अब ना किताबें तो लोग ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, तुम यूट्यूब से पढ़ पढ़ के ना सीख लोगी। अब हमें तो इतनी नॉलेज नहीं, हमसे एक बोला कि अपनी बहन को पढ़ा, ये हमको दे दो। ये भैया ये फोन ना ठीक से काम नहीं कर रहा था। अरे कोई नहीं, मेरे लिए ठीक है, तुम इससे पढ़ाई करो और मन लगा के पढ़ाई करो। और देखो अभी हो सकेगा ना, मैं पैसे जोड़ के वो कौन सा इतना बड़ा सा होता है लैपटॉप ला दूंगा, बढ़िया से ऑनलाइन पढ़ाई करना है। क्योंकि तुम्हें ना IAS ऑफिसर बनना है और ऐसे जो करप्ट ऑफिसर्स होते हैं ना, उनसे बदला लेना है तुम्हें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखना भैया, हम आपका नाम ना एक दिन जरूर रोशन करेंगे और आपको एक बड़ी IAS ऑफिसर बन के जरूर दिखाएंगे। और तो IAS ऑफिसर बनेगी ना तो मेरी भी छाती ना गर्व से चौड़ी होगी। अच्छा अब सुन, मेरे को लगी है भूख, मैं हाथ मुंह धुल के आता हूँ, बढ़िया सा खाना निकाल। हाँ भैया आप धुल कर आइए हाथ मुंह। ठीक है। भैया कितने ज़्यादा अच्छे हैं, मेरे लिए फ़ोन ले आए। वैसे भी एक किताब फटी हुई थी, इससे ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाती थी। अब हम ना और अच्छे से पढ़ने के लिए ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे और फ़ोन से पढ़ेंगे। भैया कितने ज़्यादा अच्छे हैं, हम ना भैया का नाम एक दिन ज़रूर रोशन करेंगे, उन्हें IAS ऑफिसर बन के दिखाएंगे, कसम खाते हैं। अल्लाह, सुबह से शाम हो गई, अभी तक कोई मुर्गा नहीं फंसा। कोई मुर्गा नहीं फंसेगा, दारू जुगाड़ कैसे होगा? आया मुर्गा आया। आजा बेटे, ओए जरा जरा गाड़ी उतर, जल्दी उतर गाड़ी से, उतर जल्दी, स्टैंड लगा, बस यहीं खड़ी कर गाड़ी। अरे सर छोड़ दीजिए ना सर। अरे कोई सामान- पहले उतर बे गाड़ी से, जरा जरा खड़ा हो। एक बात बता, तेरा हेलमेट कहाँ है? सर हेलमेट तो घर पे भूल गया। अच्छा, हेलमेट घर पे भूल गया है। एक काम कर, तू भी ना बाइक को ना
यहीं भूल जा और पैदल जा। सर मम्मी ने सामान मंगाया, वो देना जरूरी है सर घर पे। देखो बात बताएं, सामने देखो, सामने सामने देख रहा है, वहां तक ना अगर बेटा तू दिख गया मेरे को बिना हेलमेट के, चालान ना ऑनलाइन मारूंगा साले 10-10 हजार रुपए का। और ऊपर से तूने अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करा रखा है। बे ओए एक बात बता, जल्दी से कुछ पैसे ऐसे दे और निकल। और पहली बात सुन, मेरा अगर दिमाग खराब हो गया ना, तेरी गाड़ी सीज कर दूंगा, ऊपर से तुझे ना उठा के बंद कर दूंगा जेल में, समझा? सर कुछ ले देंगे। हाँ चल दे। सर अबे ओए पागल लगा सामान रखा है क्या? अबे पुलिस वाला हूँ, 100 रुपए दे रहा है। अबे ओए चल, 1000 रुपए तेरा बनता है, ऊपर से तूने हेलमेट भी नहीं लगा रखा है और तेरी गाड़ी भी मॉडिफिकेशन है। एक काम करूँ, 5000 का चालान मारूंगा साले अभी। सर 1 मिनट रुकिए, मेरे चाचा विधायक है, ओहो, मैं उनसे बात विधायक जी के भतीजे। चल तू अब फोन मिला ले, तो चाचा को फोन मिला ले। अब तेरे ना ऐसे तुझे छोड़ूंगा भी नहीं। मिला फोन, मिला 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 मिला, जल्दी फोन मिला। लगा फोन? अबे ओए सुबह शाम तक ना मेरा यही काम है। किसी के चाचा विधायक होते हैं, किसी के पापा पार्षद होते हैं। अबे ओए एक काम कर, कुछ पैसे और दे और निकल ले यहाँ से, वरना ऑनलाइन चालान करूंगा ना साले 5000 का चालान मार दूंगा तेरे ऊपर, समझा? सर माफ कर दीजिए सर, ये देता हूँ। जल्दी निकल, चल दे, निकल, पकड़, चल। और आज के बाद ना साले ये शकल मत दिखाना हो, निकले यहाँ से जल्दी। सर ये आपका लेटर। अबे ओए तुझे मैं कहीं देखा हूँ। सर अच्छा याद आया, वो महिला मोची के साथ तू वहाँ खड़ा था ना उस दिन। ये साले तू यहाँ क्या कर रहा है बे? ये क्या है? सर ये आपका लेटर है, वो डाक से मेरे पास आया तो मैंने आपको पहुंचा दिया। चल ठीक है, निकल निकल चल। लेटर, अच्छा याद आया रुद्र, तुम्हारा ना प्रमोशन होने वाला है, उसी का लेटर होगा, डाकिया इसको देके चला गया होगा। चलो भैया देखता हूँ कौन सा प्रमोशन। सस्पेंड कर दिया गया हूँ मैं? ये कैसे हो गया? किसी ने ना मेरी डिपार्टमेंट में मेरी चुगली की है। क्या आज IAS से मिलना पड़ेगा मुझे चल के। जय हिंद मैडम। मैडम आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। मैडम मैं तो अपनी नौकरी पूरी ईमानदारी से निभाता हूँ, फिर भी आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। तुम तो वो वहाँ मोची का काम करती थी ना? IAS कैसे बन गई तुम? सॉरी मैडम। बिल्कुल सही बोला तुमने, मैं मोची का काम करती थी, मगर करती थी, अब नहीं। अब मैं यहाँ की नई IAS ऑफिसर हूँ। क्या हुआ, मुझे देख के शौक लग रहा है क्या? तुमने तो सोचा था कि मैं मोची की मूछी बनी रह जाऊंगी, कभी IAS ऑफिसर बन नहीं पाऊंगी, और ना जाने मुझे क्या क्या बोला था। और आप क्या बोल रहे हैं कि आप अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से निभाते हैं। मैंने तो आपको बहुत अच्छे से देखा है कि आप अपनी ड्यूटी कितनी ईमानदारी से निभाते हैं। क्यों, याद है कुछ साल पहले क्या हुआ था? आपने क्या किया था मेरे साथ, याद आया? चलिए मैं ही बता देती हूँ। मैं बैठ के अपना काम कर रही थी, मैंने आपसे कोई बदतमीजी नहीं करी थी, मगर आपने क्या किया था? आप आए, आपने मेरे साथ बदतमीजी चालू करी। मैंने फिर भी आपसे कोई बदतमीजी नहीं करी, और आपने क्या किया? आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया। एक इंस्पेक्टर वाले होके एक महिला के ऊपर आपने हाथ उठाया, फिर भी मैंने आपको कुछ नहीं बोला। ऑन ड्यूटी होकर आपने मेरे भाई से घूस ली, तब भी मैंने आपको कुछ नहीं बोला। और आपने क्या किया? आपने मेरी दुकान हटवा दी वहाँ से। अरे मेरी क्या गलती थी? क्या मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी करी थी? नहीं, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने बस आपसे इतना बोला था कि सर मैं अपना काम निपटा लूँ, फिर आपके जूते साफ कर दूंगी। लेकिन आपने अपनी इस वर्दी का कितना गलत फायदा उठाया, एक बेचारे बेबस इंसान पे कितना ज्यादा अत्याचार किया। मैंने आपसे बोला था कि सर मैं भी IAS ऑफिसर की तैयारी कर रही हूँ, मैं भी पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी हूँ, मैं भी एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। तो आपने मुझे क्या बोला था? तुम लोग गंदी नाली के कीड़े हो, कभी जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे, यहीं पैदा हुए हो और यहीं मर जाओगे। मेरी कोई गलती नहीं थी। और मैंने आपसे बोला था कि अगर किसी के ऊपर ये पुलिस केस और ये धाराएं लग जाती है ना, तो वो कभी भी गवर्नमेंट सर्विस की नौकरी नहीं कर पाता है।
और आपने क्या किया, आपने मुझसे कितनी ज़्यादा बदतमीजी करी थी। वो तो भला हो मेरे उस भाई का जो वहाँ पे आ गया था, उसने आपको घूस दे दी थी, और तुमने मेरे दोस्त जैसे भाई से भी घूस ले ली। अरे तुम पे ना मुझे शर्म आ रही है। इस वर्दी का तुमने ना जाने कितना गलत फ़ायदा उठाया। ये वर्दी ना तुम्हें जनता की सेवा करने के लिए मिली है, और तुमने क्या किया, एक बेचारी महिला मोची पे इतना ज़्यादा जुल्म किया, इतना ज़्यादा अत्याचार किया। और ये आप ही की फाइल में पढ़ रही थी, आपके सारे काले चिट्टे, कच्चे चिट्टे सब इसमें लिखे हुए हैं। अब तो बहुत ज़्यादा करप्ट ऑफिसर है, क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? तो आपके जैसे करप्ट ऑफिसर को ना इस डिपार्टमेंट में काम ही नहीं करना चाहिए। इस डिपार्टमेंट में आपके जैसे करप्ट ऑफिसर की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, आपका सस्पेंशन साइन कर देती हूँ, फिर आप इस वर्दी की दौस देखते हैं कैसे दिखाएंगे। जब शरीर पे वर्दी ही नहीं रहेगी तो किस बात का गरूर दिखाएंगे आप? अरे नहीं मैडम, ऐसा मत करिएगा। अगर ये नौकरी चली जाएगी ना तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी। अभी 2-3 महीने बाद ना मेरी शादी है। मैडम, मुझसे जो भी गलती हो ना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने उस दिन आपके साथ बहुत गलत किया मैडम, पर आप मेरे साथ ऐसा मत करिए। सस्पेंड हो जाऊँगा मैडम। मेरे माँ बाप भी हैं, मैं उनकी परवरिश कहाँ से करूँगा, उनको क्या ही खिलाऊँगा, कहाँ जाऊँगा? मैडम, मैं आपसे ना एक विनती करना चाहता हूँ। मैं आज के बाद ना ये सारे काम छोड़ दूँगा। जिन गरीबों को मैंने पैसे ले रखा है ना, उनको वो भी दे दूँगा। मैडम, आपसे निवेदन है, आप ना मेरे को सस्पेंड मत करिए। अगर मैं सस्पेंड हो जाऊँगा तो मैडम मेरी शादी नहीं हो पाएगी। मैडम, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैडम जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज के बाद ना कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे आपको शिकायत का मौका मिले। अच्छा, अब तुम्हें अपनी शादी याद आ रही है, अपने बच्चे याद आ रहे हैं, अपने माँ बाप याद आ रहे हैं। याद है 3 साल पहले मैंने तुम्हारे आगे हाथ पैर जोड़े थे कि सर मेरे माँ बाप भी नहीं है, मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ, मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करिए। और आपने मेरे साथ क्या किया था, मेरे ऊपर हाथ उठाया था। मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगी। और अच्छा हुआ कि आपने मेरे साथ ये सब किया था। अगर आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते तो शायद मेरे अंदर वो जुनून, वो जज्बा कभी पैदा ही नहीं होता कि मैं कुछ कर पाऊंगी। और आप ही की वजह से मेरे अंदर वो जुनून आया, क्योंकि आपने तो वहाँ से मेरी दुकान हटवा दी थी। फिर मेरे वो दोस्त जैसे भैया ने मेरी मदद करी, और फिर पढ़ लिख कर देखिए आज मैं आपके सामने बैठी हूँ और आप मेरे सामने खड़े हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि मैं दूसरों के साथ ऐसा कभी बर्ताव नहीं करूँगा। एक बात बताऊँ, आपको जो वर्दी मिली है ना, आपने इसका बहुत गलत फ़ायदा उठा लिया। अब मैं ऐसा होने नहीं दूँगी। तो एक काम करती हूँ, आपके जैसे करप्ट और बदतमीज ऑफिसर की ना इस डिपार्टमेंट को कोई भी ज़रूरत नहीं है। अरे मैडम, ऐसा मत करिए। शट अप। ये लीजिए आपकी फाइल और दफ़ा हो जाइए मेरे ऑफिस से। बताओ, आज इन्हें इनकी नौकरी याद आ रही है। तो गाइस, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब बहुत सारे पुलिस ऑफिसर होते हैं जो किसी गरीब को दबाते हैं, उनको पढ़ने नहीं देते हैं, या फिर उनकी दुकान हटवा देते हैं, या उनसे बेवजह से पैसे ऐंठते हैं। तो अगर आप कोई ऐसा गरीब देख रहे हैं जिसकी आप मदद कर सकते हैं तो उसकी मदद करिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।